आज रात से उम्मीदवारों ने एक पहल शुरू की है कि जो नाराज थे, चुनाव में दिखे नहीं, जो उनके करीबी थे, उन सबको मनाने की प्रक्रिया वो में जुट गए कि इस बार लड़ाई झगड़े की या इस तरह की इक्का दुक्का कॉल आई, कोई सीरियस कॉल नहीं आई अभी तक, ना ही कुछ ऐसा हुआ। और जो इस सीजर है इन चुनाव प्रचार के दौरान का, वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। सीजर की बात है जो चुनाव में इस बार सबसे खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव से और इस बार के चुनाव में जो जब्त बरामदगी है, जो मतदाताओं को लुभाने के लिए, प्रलोभन के लिए सामान, वो कई गुना अधिक है। इस बार 220 करोड़ के करीब सामान पकड़े गए हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। दिल्ली में पिछले 2 महीने से करीब जो चुनावी कैंपेन चल रहा है, उसका शोर आज थम गया है। अब पॉलिटिकल पार्टियां न कोई रैली करेंगी, न रोड शो करेंगी, न पब्लिक डिबेट करेंगी। अब जो कैंपेन होगा वो 36 घंटे के आसपास का होगा। आज शाम से शुरू हुआ है 5 बजे से, और कल सुबह तक, परसों सुबह तक 5 को वोटिंग से पहले तक कर सकेंगे। ये मतदाताओं के बीच जाएंगे। और इसी मसले पे हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनोद दवास जी, पुरुषोत्तम वर्मा जी और धनंजय जी। दवास जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि कैंपेन थम गया। आज 2 महीने का शोर, आज चुनावी शोर जो है उससे दिल्ली जो है फ्री हुई है। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां कैंपेन में जाएंगी? क्या मतदाताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगी? अब जो है कल से आज रात से उम्मीदवारों ने एक पहल शुरू की है कि जो नाराज थे, चुनाव में दिखे नहीं, जो उनके करीबी थे, उन सबको मनाने की प्रक्रिया वो में जुट गए हैं। उनके घर इंडिविजुअल तो उम्मीदवार आज जा ही सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो भीड़ के साथ नहीं जा सकता, ना वहाँ भीड़ इकट्ठी। अब तो किसी के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उन्होंने शुरुआत कर दी उनको मनाने के लिए कि उनकी जो भी नाराजगी है उसको भी दूर करने की कोशिश में लग गए कि जो भी नाराजगी भाई हम दूर करेंगे, अब टेंशन में। पहला प्रोसीजर तो ये है उनका। फिर इसके अलावा कल कैंडिडेट तो ये करेंगे, इनके जो चुनाव प्रबंधन देखने वाले व्यक्ति हैं वो जो पोलिंग एजेंट के थैले तैयार करेंगे, सारा बताएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, उनको बताएंगे कैसे काम करना अपने पोलिंग वाले दिन, और जो है बाहर कैसे काम होगा, अंदर कैसे होगा, और फील्ड में जो है मतदाता को निकालना, अपने मतदाता को, जो खासतौर पर अपनी पॉकेट की इन्होंने सब पहचान की हुई है कि उन पॉकेट से जो है अपने मतदाता को निकालो और ये चेक करो कि कौन मतदाता रह गया, कौन नहीं रह गया। ये सब प्रोसीजर चलेगा। ये तो फेयर प्रैक्टिस हुई, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, कि अलग अलग पॉकेट में शराब की सप्लाई हो रही है, पैसा बांटा जा रहा है, और सारा का सारा जो फोकस होगा चुनाव आयोग और पुलिस पे होगा। हम इस पे बात करते हैं पुरुषोत्तम वर्मा जी से। पुरुषोत्तम वर्मा जी, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? क्योंकि इस पे जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके बहुत सारे नेता पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को लेकर नरमी बरत रही है, और अलग अलग इलाकों में इनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट हो रही है, कहीं शराब बांटी जा रही है, कहीं पैसे दिए जा रहे हैं। तो पुलिस किस तरह से सख्ती बरत रही है? संतोष जी, मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के जो दोनों जोन के जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता करके मीडिया को बताया है कि इस बार लड़ाई झगड़े की या इस तरह की इक्का दुक्का कॉल आई, कोई सीरियस कॉल नहीं आई अभी तक, ना ही कुछ ऐसा हुआ। और जो इस सीजर है इन चुनाव प्रचार के दौरान का, वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। पुलिस बहुत एक्शन में रही है। दोनों स्पेशल सीपी ने ये भी बोला है कि अभी हम 2 महीने से लगातार फील्ड में हैं, और पिछला एक जो महीना है वो हमारा बहुत हार्ड, बहुत कठिन निकला है। लेकिन हमें वो खुश हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी कोई सीरियस या गंभीर कॉल या लड़ाई झगड़े की या दंगे की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इसे वो अपनी उपलब्धि मानते हैं। और पुलिस क्या इस पे भी रिस्पॉन्ड कर रही है क्या, कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस जो है भाजपा समर्थकों के प्रति या भाजपा नेताओं के प्रति नरमी बरत रही है? नहीं, पुलिस अधिकारियों से मेरी शाम को बात हुई, उन्होंने इस बात से पूरी तरह मना किया। उन पुलिस अधिकारियों का कहना था कि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, कोई भाजपा के लिए कह रही है, कोई आम आदमी पार्टी के लिए कह रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम निष्पक्ष और पूरी तरह शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
तो पुलिस इसको पॉलिटिकल वो बता रही है, आरोप प्रत्यारोप बता रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ उसका अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं है। उनका यही कहना है कि हम सख्ती बरत रहे हैं, हर लेवल पे फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएं। धनंजय मिश्रा हमारे साथ हैं। चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, उसको लेके हम बात करते हैं धनंजय से। धनंजय, क्या डिटेल है, चुनाव आयोग ने क्या अपडेट किया है अभी तक? देखिए, परसों मतदान होगा और इसको लेकर तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से बहुत मतलब पूरी हैं। तकरीबन 1,80,000 के करीब कर्मी लगेंगे इसमें। और ये बताया गया है कि अब तक जो है मतलब दिल्ली पुलिस से और दिल्ली पुलिस के होमगार्ड और अलग से अलग 220 के करीब कंपनियां रहेंगी सेंट्रल फोर्सेस की। इन सबको तैनात किया गया है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अब तक तकरीबन जो है 7,500 के करीब कंप्लेंट आचार संहिता को लेकर मिली थी, जिनमें से 99% सही पाई गई, उनका निस्तारण किया गया है। तीनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां इसमें उम्मीदवार मतलब चुनाव लड़ रही हैं, उनके द्वारा 44,000 के करीब अनुमति मांगी गई थी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जनसभा के लिए, रैली के लिए। उनमें से 34,000 आवेदनों की अनुमति दी गई, जिनमें से तकरीबन 8,000 साढ़े 8,000 के करीब अनुमतियों को रद्द किया गया है। सीजर की बात है जो चुनाव में इस बार सबसे खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव से और इस बार के चुनाव में जो जब्त बरामदगी है, जो मतदाताओं को लुभाने के लिए, प्रलोभन के लिए सामान, वो कई गुना अधिक है। इस बार 220 करोड़ के करीब सामान पकड़े गए हैं। इनमें मादक पदार्थ की संख्या ज़्यादा है, प्लस उपहार भी बहुत अधिक मात्रा में है। इसमें विभिन्न एजेंसियां, दिल्ली पुलिस या चुनाव आयोग के द्वारा तैनात की गई वो भी टीमें थी। 620 के करीब टीमें अलग अलग थी जो दिल्ली में विभिन्न जगहों पे कर रही थी। तो कुल मिला के अभी तक की अपडेट ये है कि सब कुछ शांतिपूर्ण है। कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई अड़चन नहीं आई है या होने वाली है कि जिससे चुनाव प्रभावित हो। तो रतन जी, परसों के लिए क्या पुलिस तैयारी है? बॉर्डर सील कर दिया गया है, सारे बॉर्डर सील हैं, सीआरपीएफ तैनात है वहाँ पे, या पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है वहाँ पे, एडिशनल फोर्स का भी इंतजाम किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने, और दूसरे स्टेट से भी पुलिस आई हुई है यहाँ पे। क्या डिटेल है उसकी? अभी थोड़ी देर पहले जो दोनों स्पेशल कमिश्नर हैं दोनों जोनों के, रविंदर यादव जी और मधु तिवारी जी, उन्होंने बताया था कि अभी तक की जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण निपट जाए, सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए। तो वो कहते हैं कि हमारी बड़ी बहुत उपलब्धि है। अब उन्होंने मतदान के लिए और मतगणना के लिए अलग से पॉलिसी बनाई है। उन्होंने बताया कि उनको गृह मंत्रालय से 220 कंपनियां मिली हैं। कंपनियां, एक कंपनी मतलब 70-75 पुलिस के जवान होते हैं। इसमें से अर्धसैनिक बलों की करीबन 150 कंपनियां हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स जिसे बोलते हैं। बाकी 10 स्टेट से भी इनको करीबन 100 के आसपास कंपनियां मिली हैं। इसमें 10 स्टेट में यूपी, राजस्थान सभी हैं। इन जगहों से होमगार्ड भी मिले हैं। साथ में दिल्ली पुलिस आयुक्त के लिए करीबन 19,000 जवान रिजर्व रखे गए हैं। जैसे ही कहीं कोई अशांति या किसी दंगा फसाद या कोई सीरियस कॉल आती है तो पुलिस आयुक्त के आदेश पर ये जो रिजर्व जवान है तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। सेंसिटिव बूथ की क्या स्थिति है दिल्ली में? सेंसिटिव बूथ पे दिल्ली पुलिस कितने है, नंबर कितना है, और क्या किस तरह की तैयारी है वहाँ पे? अभी जो अभी तक दिल्ली पुलिस का जो डाटा है वो करीबन 471 सेंसिटिव बूथ हैं। इन पर ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। जो सेंसिटिव बूथ हैं उन पर एक कंपनी अर्धसैनिक बलों की, बाकी लोकल पुलिस है, और पीसीआर खड़ी की जाएगी, पीसीआर वैन। बाकी जो अदर जो असंवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर सिर्फ दिल्ली पुलिस और पीसीआर मूव करती रहेंगी। अर्धसैनिक बलों का छोटे 1-2 जवान हैं। सर, ड्रोन के थ्रू हमें लगता है कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी। बिल्कुल, इसके लिए अलग से हर पोलिंग स्टेशन के आसपास कंट्रोल रूम बनाया गया है पूरे एरिया में। उससे जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। ड्रोन से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। तो पुलिस ये भरोसा दे रही है कि वो पुलिस के साथ चुनाव आयोग भी ये भरोसा दे रहा है कि दिल्ली में फ्री फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए सारी तैयारी करी गई है। लेकिन इस सबके बीच हम लोग ये देखते हैं कि पिछले 2 महीने से जो दिल्ली की चुनावी फिजा है उसमें किस किस तरह के इशू आए हैं। डवास जी, आपसे बात करेंगे और आप लोगों से भी बात करेंगे कि ये पिछले 2 महीने का जो कैंपेन रहा है, इसमें पॉलिटिकल पार्टियों ने कौन कौन से इशू रेज किए, किस किस तरह के इशू रेज किए, और क्या कोई ऐसा इशू है जिसको छोड़ दिया गया जो बेहद जरूरी था?
मेजर कौन कौन से इशू इस 2 महीने में आए हैं पॉलिटिकल डोमेन में? देखो, सबसे ज्यादा जो मुफ्त की बातें ज्यादा हुई है और महिलाओं को आकर्षित करने की योजनाएं लाने की जो बात की तीनों पार्टियों ने। हाँ, तो क्योंकि उनको पता महिला गृहिणी और घर की मालकिन होती है, हाँ, तो उसी को कंट्रोल किया जाए किसी तरह। इसलिए महिलाओं के लिए जो राशन देने की बात भी आई है, गैस सिलेंडर देने की भी बात आई है, उनको जो है पेंशन देने की, मतलब सम्मान राशि देने की भी बात की है। उसमें भी कंपटीशन देखने को मिला, एक पार्टी ने 2100 बोला तो दो ने जो है 2500 बोला। तो हर तरह से उनको महिलाओं को जो है आकर्षित करने की कोशिश तो की। मेजर हमें लगता है कि एक तो फ्री भी हो गया। हाँ, हाँ। ना इनिशियली जिससे ये कैंपेन शुरू हुआ था चुनाव का 2 महीने पहले के आसपास से, जब से ये तीनों पार्टियां चुनावी मोड में गई हैं, तब से फ्रीबी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। हर पार्टी एक दूसरे से होड़ करते हुए दिख रही है कि कौन कितना ज़्यादा पब्लिक को दे अपने एंड पे, और जिससे पब्लिक उसके हक में वोट करे। एक चीज़। दूसरा जो है, इस पे बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। हाँ। पुलिस पे भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। चुनाव आयोग को भी उसमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। स्पेशली पिछले 2-3 दिनों में अगर देखा जाए, कल का पूरा कैंपेन ही आम आदमी पार्टी का इस पे था कि पुलिस जो है मिली हुई है भाजपा से, और चुनाव आयोग भी उसमें फेयर नहीं है आम आदमी पार्टी के हिसाब से। उस पर भी आरोप लगे हैं। कुछ इस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्या पुलिस अधिकारी या चुनाव आयोग? देखिए, जो इन्होंने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया था कि पुलिस और चुनाव कार्यालय वो इनके पक्ष में, वो भाजपा मतलब किसी दूसरी पार्टी का पक्ष ले रही है, जबकि हमारा नहीं ले रही। इस पर रिप्लाई भी आया था। इसमें दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से वहाँ के डीसीपी और जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जितनी भी शिकायतें आती हैं उन सभी शिकायतों को की सत्यता जांची जाती है, जाने के बाद जो आगे कार्रवाई। हाँ, तो जो प्रोसेस होता होगा जांच एज पर जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है वो हर एक कंप्लेंट पे लागू की जाती है और वही की जाती है। उस पे निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा गया है। उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जो भी उनके आरोप है उन आरोपों की जांच की गई। उसमें ऐसा कुछ भी मतलब अलग से नहीं निकला है कि निराधार, मतलब वो कंप्लेंट जो है वो निराधार, उसमें कोई ऐसी इसमें मतलब जातिगत आधार या क्षेत्रीय आधार की भी बात हुई है, कई बार हुई है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से। स्पेशली जो है पूर्वियों को लेके एक कैंपेन ही चल गया था, वोट काटने वोट हटाने के नाम पे। जाट समुदाय के आरक्षण की भी बात आई कि जाट समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह के इशू भी जातीय और क्षेत्रीय जो अस्मिता के से जुड़े हुए मसले हैं उसको भी रेज किया गया इसका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो है ना, सभी तीनों राजनीतिक पार्टियों ने हर एक जो है वर्ग को छूने की कोशिश, छुआ ही नहीं बल्कि उसको आकर्षित करने की कोशिश की कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी है। जैसे सबसे पहले जो है अरविंद केजरीवाल जी ने जाट आरक्षण का मुद्दा रेज किया था। उस पर भाजपा ने जो है पलटवार भी किया था कि इन्होंने कभी अपने 10 साल के शासन में तो कभी कुछ किया नहीं। और इसके अलावा गांव के मुद्दे भी उछले। जैसे होम मिनिस्टर ने गांव के लोगों से जो है बात की, उनको आश्वासन दिया कि जो है हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसी तरह पूर्वांचल के लोगों को भी जो है आकर्षित करने के लिए बात हुई। यमुना का पूर्वांचल वाला, यमुना वाला तो सबसे लास्ट में है। पूर्वांचल वालों का वोट कटने और वोट जोड़ने वाले इशू से पूर्वांचल वाला इशू उठा था कि उसमें जब संसद में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट बना हुआ है यहाँ पे, तो उस पर आम आदमी पार्टी हमलावर रही कि पूर्वांचलियों को जो है पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या करार दे रहे हैं। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक बार चुनाव आयोग गए थे, उन्होंने ये कहा था कि यूपी बिहार से लोग यहाँ लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। तो उस पर भाजपा भी आक्रामक रही। तो जो क्षेत्रीय और जातीय अस्मिता से जुड़े हुए मसले हैं उनको भी पार्टियों ने अपनी तरह से इसको उभारने की कोशिश की है। लेकिन होते होते शुरू हुआ फ्री से आके अटक गया यमुना पे। हाँ, यमुना पे जो है तीनों पार्टी यमुना पे आ गई। हाँ, और जो मतलब इस पिछले 2-3 दिन का अगर कैंपेन हम लोग देखेंगे तो सारा का सारा फोकस यमुना पे है। कोई यमुना के पानी से केजरीवाल को नहलाने की बात कर रहा है, कोई लाने की बात कर रहा है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो पानी आ रहा है हरियाणा से वो जहरीला पानी है, जहर मिलाया गया है। इस मतलब पूरा सेंट्रिक यमुना हो गया। और चूंकि हमें लगता है कि ये कमजोर नस्ल है आम आदमी पार्टी की, जिसको अरविंद केजरीवाल ने खुद भी स्वीकार किया था कि इसको पूरा करने में नाकाम रहे हैं वो।
और इसके लिए अगले 2-3 साल का वक्त मांगा है इन्होंने। इस यमुना के साथ साथ एक और पानी को मतलब जो घरों में आपूर्ति होता पानी, उसका इशू भी रहता है, वो भी गंदा पानी सप्लाई हो रहा। और यमुना गंदी है तो रहा है। इसके अलावा ये भी इशू आया। अब तो आप सही करेंगे, पानी मुख्य केंद्र बन गया। और कल आपने देखा होगा राहुल गांधी तो पानी की बोतल लेके मंच पे पहुंचे थे, और अरविंद केजरीवाल भी चुनाव आयोग गए थे यमुना का पानी लेके। संतोष जी, मैं आपको बताऊं, इस बार मैंने बहुत विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव अगर हम कहें कैश और फ्री, ये चुनाव इसको कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी काफ़ी लोगों से सुबह पार्क में काफ़ी बुजुर्गों से, काफ़ी लोगों से बात हुई है। इस बार सभी का ये कहना है कि कोई भी पार्टी जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठा रही। सब ये कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, हम ये कैश देंगे, सब ये देंगे। बेसिक मुद्दे को कोई भी पार्टी नहीं उठा रही, ना लोगों से पूछ रही। लोगों को ये कहना है कि पार्टियां आज के लोगों को अपाहिज और वह बना रही हैं। उन लोगों का ये भी कहना है कि अगर पार्टियां पैसे बांटने के बजाय, दिक्कत ये है ना कि वोट भी तो उसी पे जा रहा है, वोट तो उसी पे जा रहा है, वोट जिस पे जा रहा है उसी पॉलिटिकल पार्टी पे जा रही है। अगर पब्लिक ये चाह रही है कि फ्री भी मिले, उसको सर्विसेज मिले, तीनों पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो ये है ना कि कौन किसको ज्यादा दे देता है। देखिए एक चीज ये, दूसरा इसी में जो आप जिस तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं वो भी बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो बेसिक नीड से जुड़े हुए हैं दिल्ली के, उसको अवॉइड किया गया है। जैसे बहुत बड़ा मतलब 52 से देखें या आजादी के बाद से देखें, पूर्णाधिकार का इशू। हाँ, इस बार पूर्णाधिकार का इशू किसी ने बात ही नहीं की, एक शब्द नहीं बोला किसी ने भी। दमघुटू हवा यहाँ 4 महीने रहती है, उस पर किसी ने बात ही नहीं की। उतना फोर्स, ट्रैफिक जाम रोजाना रहता है, ट्रैफिक जाम से हर दिन बंदा फंसता है, उससे कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं हुई। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, उस पर ज्यादा बात नहीं हुई है, उस पर कहीं कहीं कुछ कुछ बातें हो गई हैं। और इसी तरह से दूसरी जो सिविक एमेनिटीज जुड़ी हुई चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अवॉइड किया गया या इग्नोर किया गया पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा। वो ट्रांसपोर्टेशन पूरा एक बड़ा इशू है यहाँ का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक बड़ा इशू है जिस तरफ आपने इंडिकेट किया कि जाम पड़ा रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे कोर इशू हैं जिस पर बात नहीं हुई है। लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स उसी करवट बैठेगी जिस जो है लोगों को लुभाएगी, लुभाती है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में जाती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 महीने का जो चुनावी कैंपेन था, वो अब हर पार्टी ने अपने अपने एंगल से वोटर को लुभाने की कोशिश की। और इस कोशिश में कई सारे ऐसे इशू हैं जो पीछे छूट गए हैं। हालांकि यमुना कोर इशू था और होते होते लास्ट में आके चुनावी कैंपेन का हिस्सा बना है। और अभी के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर आपसे चुनावी कैंपेन या चुनावी जो परसों का प्रोसेस है, जो चुनाव वोटिंग होनी है, उसका चुनाव आयोग क्या अपडेट देता है उस पर आपको हम लोग अपडेट देते हैं। और अमर उजाला अपील भी करता है कि हर वोटर जो दिल्ली का वोटर है वो 5 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाए और वोट करे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।